तो देखो क्लास 7, आज हम लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, पहले हम इसको जानेंगे फिर सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है सम ऑफ टू एंगल्स ऑलवेज 90 डिग्री, यानी दो एंगल का जो सम है वो इक्वल टू 90 डिग्री हो। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट एंगल किसको कहेंगे, मानो ये हमारा एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अगर हमें पूछेगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो दो एंगल है उसका जो सम है वो 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल हमें दिया हुआ है वो क्या, 60 डिग्री। तो दूसरा एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस 90 डिग्री से 60 डिग्री माइनस कर देंगे, तो कितना होगा 30 डिग्री, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 30 डिग्री। और अगर 30 डिग्री दे देता और अगर पूछता कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो हमारा जो आंसर होता वो क्या होता, 60 डिग्री। तो इसी तरह करना है। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करके दिया हुआ है हमें, और यहाँ पे पूछा है कि इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है वो निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट complementary angles are those angles whose sum is 90 डिग्री। यानी हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसी एंगल्स को कहते हैं जिसके एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 20 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो कितना होगा 70 डिग्री। तो आंसर 70 डिग्री। ठीक है बस, इसी तरह हम लिखकर इसको करेंगे सभी को एक ही जैसा सेम। वी नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 90 degree. The complement of 20 degree is equal to 90 degree minus 20 degree is equal to 70 degree. So our answer is 70 degree. रोमन 2 में क्या दिया है 63 डिग्री। तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, चलो स्टूडेंट्स, we know that sum of complementary angles is 90 degree. The complement angle of 63 degree is equal to 90 degree minus 63 degree. 7 becomes 67, तो 27 डिग्री। जो 27 डिग्री आया है ये हमारा आंसर होगा। 63 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना, 27 डिग्री। इसी तरह हम रोमन 3 भी करेंगे। हम लिखेंगे पहले, we know that sum of complementary angles is 90 degree, so therefore the complement angle of 57 degree is equal to 90 degree minus 57 degree, therefore 30 डिग्री आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, यानी ये जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है ये सब एंगल का सप्लीमेंट एंगल हमें निकालना है। इसके पहले हमें जानना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब वो दो एंगल जिसका सम 180 डिग्री हो, तो उसी एंगल्स को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अभी यहाँ पे 105 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है और हमें पूछा है कि इसका सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अभी 180 डिग्री से इस 105 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा वही होगा इस एंगल का सप्लीमेंट एंगल। ठीक है क्लास। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट supplementary angles are those angles whose sum is 180 degree. Therefore, the supplement angle of 105 degree is equal to 180 degree minus 105 degree, that is 75 degree। तो ये हमारा आंसर बहुत ही सिंपल है। इसी तरह हम रोमन 2 रोमन 3 भी करेंगे। यही लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे therefore the supplement angle of 87 degree is equal to 180 degree minus 87 degree, 93 डिग्री और आंसर। फिर इसी तरह हम रोमन 3 भी करेंगे। द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 154 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, दैट इज 26 डिग्री और आंसर। तो देखो क्लास, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे हमें पूछा है कि आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंटरी एंड व्हिच आर सप्लीमेंटरी। तो ये जो हमें एंगल का पेयर दिया है, इसी से हमें कहना है कि ये जो पेयर ऑफ एंगल्स है वो क्या कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्म करते हैं या सप्लीमेंटरी। तो रोमन 1 में दिया हुआ है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंटरी होगा या सप्लीमेंटरी होगा? डेफिनेटली सप्लीमेंटरी होगा, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल दिया हुआ है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। तो हमें तो पता है कि जो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल होगा वो क्या होता है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है जितना भी एंगल होगा वो सब एक्यूट एंगल होगा, यानी 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। लेकिन यहाँ पे एक एंगल एक्यूट एंगल दिया है और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल दिया है, तो दोनों को सम करने से तो 90 डिग्री नहीं आएगा, 90 डिग्री से ज़्यादा आएगा। तो इसको सम करने से हमारा 180 डिग्री मिलेगा। तो 115 डिग्री प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर 65 डिग्री एंड 115 डिग्री इज ए सप्लीमेंटरी एंगल। ये जो पेयर ऑफ एंगल हमें दिया हुआ है वो क्या है, सप्लीमेंटरी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमें अभी करना है रोमन 2। तो यहाँ पे 63 डिग्री दिया है और 27 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दोनों एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री से छोटा, यानी एक्यूट एंगल है, तो वो दोनों का प्लस करके हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो ये दोनों एंगल किसमें है, कॉम्प्लीमेंटरी में। ठीक है, 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 63 डिग्री कॉमा 27 डिग्री इज ए कॉम्प्लीमेंटरी एंगल।
ठीक है क्लास, बहुत ही आसान है। विदाउट कैलकुलेशन ही हम उसको कह सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे? वो एंगल देखकर, दोनों एंगल में से दोनों एंगल अगर इक्वल होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा। अगर दोनों एंगल में से किसी एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है क्लास, तो अभी इसमें देखो एक एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल, और दूसरा एंगल हमारा एक्यूट है, तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। Therefore 112 degree and 68 degree is a supplementary angle. यहाँ पे मैंने क्लास नहीं किया स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन में मैंने क्लास करके दिखाया। इसी तरह तुम लोग भी यहाँ पे क्लास करके फिर लिखना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट रोमन 4 में देखो, ये जो एंगल है वो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये दोनों क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। देयरफॉर 130 डिग्री, 50 डिग्री इज ए सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत ही सिंपल, सिर्फ हमें यही याद रखना है कि जो 2 एंगल दिया हुआ है उसी 2 एंगल को हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अगर दोनों एक्यूट एंगल होता है तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा। अगर 2 एंगल में से किसी एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें तो पता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या है? इसका मेजर 90 डिग्री। तो हमें इक्वल एंगल निकलना है, मतलब जो एक एंगल है वो दूसरा एंगल का इक्वल होगा, यानी वो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी होगा। तो वो एंगल कौन सा? तो अभी मानो कि 2 इक्वल एंगल है, उनको हम एक्स पकड़ते हैं। Let each one of the equal angle to its complement is x. So angle x plus angle x is equal to 90 degree, or 2 angle x is equal to 90 degree, और एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। इट इज, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 45 डिग्री। यानी हर एक इक्वल एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल व्हिच इज equal to its complement is 45 डिग्री। यानी हमें जो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल हमें निकालना है, जो कि एक दूसरे का इक्वल होगा। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमें उसी एंगल को निकालना था जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल के साथ इक्वल है। तो एक एंगल अगर 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? वो भी तो 45 डिग्री है, यानी दोनों इक्वल। और आंसर होगा एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 45 डिग्री। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे किया? क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज करूँगा, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल हमें कितना पता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ हम 180 डिग्री पकड़ेंगे और जो इक्वल एंगल है उसको हम एक्स पकड़ेंगे। और 5 नंबर सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। So we know that sum of
टू एंगल्स and are called supplementary angle. You know that sum of two angles are 180 degree and are called supplementary angle. Here say that the angle which is equal to its supplement is x. So x plus x is equal to 180 degree and 2x is equal to 180 degree और x is equal to 180 degree upon 2. So cancel out करने से 90 degree होगा. Therefore x is equal to 90 degree. तो हमारा इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 डिग्री. आंसर होगा द एंगल which is equal to its supplement is 90 degree. ठीक है 10. तो अब ये एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा वो भी 90 डिग्री. तो दोनों का साम क्या होगा 180 डिग्री. तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है और दोनों क्या है एक दूसरे का इक्वल है. तो देखो प्लस अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. यहाँ पे क्या बोला है इन द गिवन फीक. इतनी से जो फीक हमें यहाँ पे दिया है इसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड what changes should take place in angle 2. ये जो एंगल 1 है ये जो एंगल अगर वो डिक्रीज होते रहते हैं यानी छोटा होते रहते हैं तो इस एंगल 2 का क्या होगा मतलब इस एंगल 2 में क्या चेंजेस होगा. तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 अगर डिक्रीज होते रहते हैं यानी इसको हम और छोटा करते हैं इस तरह फिर और छोटा होगा इस तरह फिर और छोटा होगा इस तरह फिर और छोटा होगा इस तरह. ये हमारा एंगल 1 है और ये हमारा एंगल 2 हो जाएगा. इसमें हम इस चीज़ में हमें क्या देगा कि जब एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है तब उसके साथ साथ एंगल 2 भी इंक्रीज हो रहा है. और इस तरह इंक्रीज हो रहा है जैसे कि दोनों का जो साम है वो क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन दी गिवन फीक इफ एंगल 1 is decreasing then the angle 2 will be increasing at the same rate so that both the angles will remain supplementary. ठीक है क्लास. In the given field, if angle 1 is decreasing, then the angle 2 will be increasing at the same rate, so that both the angles still remain supplementary. इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंटरी इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट. यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो दो एक्यूट एंगल क्या सप्लीमेंटरी हो सकता है या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंटरी हो सकता है या दो राइट एंगल सप्लीमेंटरी हो सकता है. तो इनमें से कौन सा होगा हमारा आंसर. तो चलो क्लास देखते हैं. अगर दोनों एक्यूट होगा तो एक्यूट का मतलब क्या है 0 डिग्री से बड़ा होगा
और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो अगर इस तरह अगर हम दो एक्यूट एंगल लेते हैं, मानो 59 डिग्री प्लस 59 डिग्री हम ले लेते हैं, तो उनको जब प्लस करेंगे तो कितना होगा 178 डिग्री, यानी नहीं होगा इनमें से। फिर ऑब्ट्यूज एंगल देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 डिग्री से बेटर होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो अगर ऐसा दो एंगल ले लेते हैं, मानो एक 91 दूसरा भी 91, दोनों मिला के कितना आएगा, यानी 182 डिग्री आ रहा है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगर राइट एंगल लेते हैं, राइट एंगल यानी हमें पता है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पास करने से कितना होगा 180 डिग्री। तो कौन सा दो एंगल लेने से वो सप्लीमेंट्री हो सकता है, वो है हमारा राइट एंगल। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, राइट एंगल। ठीक है बस, और ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, हमारा आंसर है राइट एंगल। नेक्स्ट 8 नंबर, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। यहाँ पे बोला है कि एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। अगर यहाँ पे बोला है मानो एक एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा, तो वो एंगल हम पकड़ते हैं x। लेट दी एंगल विच इज ग्रेटर देन 45 डिग्री इज x, यानी x इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। मानो हमने एक एंगल पकड़ा x जो कि 45 डिग्री से बड़ा है। तो अगर इस x को हम 90 डिग्री से माइनस करते हैं, अगर इस x को हम 90 डिग्री से माइनस करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या, इस 45 डिग्री से ज़्यादा होगा या इस 45 डिग्री का इक्वल होगा या इस 45 डिग्री का छोटा होगा, क्या होगा। तो ये x ग्रेटर है 45 डिग्री से, मान लो 45 डिग्री से ग्रेटर है, तो हम 50 डिग्री मान लेते हैं या 46 डिग्री मान लेते हैं। x का वैल्यू हम यहाँ पे 46 डिग्री मैंने लिया, जो कि 45 डिग्री से बड़ा है। और 90 डिग्री से 46 डिग्री माइनस करने से कितना होगा, 44 डिग्री। कितना होगा, 44 डिग्री। ठीक है क्लास। तो ये जो 44 डिग्री आया है वो इस 45 डिग्री से छोटा है या बड़ा है या इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल है वो यानी हमेशा छोटा ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और 90 डिग्री माइनस x वो क्या आएगा, लेस देन 45 डिग्री। और आंसर विल बी लेस देन 45 डिग्री। ठीक है प्लस, बहुत ही सिंपल है। और इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म।